क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा राजा बेटा अब घर जाएगा। हाँ, मम्मी ने आपके लिए बहुत ढेर सारे खिलौने लेके रखे हुए। आओ। गोलू मोलू, आपने बगल वाली चाची को बोल दिया था ना कि पूजा की थाली तैयार रखे। हाँ। खिलौने भी तो खेलेगा ना मेरा मुन्ना। आ रही है सर बहुत जोर से। अरे क्या हुआ? अरे कौन हो तुम लोग? भैया, अरे भैया क्यों अरे मारे? अरे क्यों मार रहे हो? क्यों मारे? चल चल निकल जल्दी। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता है एक माँ और उसके बच्चे का, जो निस्वार्थ प्रेम भाव से भरा होता है। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे भी स्वार्थी लोग होते हैं जो इस अनमोल रिश्ते की कीमत लगाने से नहीं चूकते। ऐसे कुछ स्वार्थी लोगों ने एक दूध मोहे बच्चे को उसकी मां से अलग कर दिया, उसके सर पर से उसकी मां का आंचल हटा दिया। जरा आप ही सोचिए, क्या इससे कोई बड़ा अपराध हो सकता है इस दुनिया में? यह अपराध किसने किया और क्यों? इन दोनों सवालों का जवाब हमारी आत्मा को झंझोड़ कर रख देगा। संध्या, कितनी बार मना किया बेटा, सीढ़ी मत चढ़। तो सुनती नहीं है। मुझे दे बेटा, एक हफ्ता ही रह गया है डिलीवरी को। कब से कह रही हूँ घर पे बैठ आराम कर, काम पर मत आ। तू है कि रोज सुबह आ जाती है, मानती नहीं है। आंटी जी, ये सब काम तो मैं अपने घर पे करती हूँ ना। और अदिति दीदी भी तो माँ बनने वाली है ना, 9वां महीना चल रहा है उनका, तो उनका भी तो ख्याल रखना जरूरी है ना। तू बस पूरी दुनिया का ख्याल रख, अपना ही ख्याल मत रख। फ्रूट्स खाए हैं तूने? मैं बस खाने वाली थी। क्या खाने वाली थी? चल अभी चल, अभी चल फ्रूट्स खाते हैं। आंटी जी मैं आओ। ये लो संध्या, फटाफट काट और खा। आप कितना प्यार करती हो ना मुझसे। काम वाली को कोई इतना प्यार देता है क्या, माँ जैसा? 4 साल हो गए तुझे इस घर में काम करते हुए, अब तो इस परिवार का हिस्सा बन चुकी हो। अरे बेटी ही तो हो इस घर की। चलो फटाफट पूरा फिनिश करना, ठीक है? अरे अंकल जी की चाय तो ठंडी हो गई है, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, तू बैठ के खा। तेरे अंकल जी की चाय मैं गरम करके ले जाती हूँ। अदिति, हाँ बेटा तेरा जूस। थैंक यू मॉम। लीजिए आपकी चाय भी आ गई। ये लीजिए आपकी खाली पेट खाने वाली दवाई। हाँ, आज आपकी फ्लाइट कितने बजे की है? 2:30 बजे। आप भी ना, यहाँ अदिति की डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा है और आपको भी काम से अभी बाहर जाना था। अरे डिलीवरी को तो अभी टाइम है, उसके पहले तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा जल्दी आने की। हाँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाऊंगा। हाय, किसका फोन है बेटा? मयंक का फोन है। मेरी भी बात करवा दे। कैसे हो आप?
तुम्हारे बिना कैसा हो सकता हूँ मैं? बस थोड़ी दिन की तो बात और है ना? थोड़े दिन? अरे मम्मी जी कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। घर पर सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं। ठीक है मयंक बेटा, तुम बात करो। ऐसे थोड़ी ना होता है, जो पंडित ने कहा सारी बातें मान ली तुमने। अब पंडित जी ने भी तो हमारे बेबी के भले के लिए कहा है ना, इसीलिए मुझे तुमसे और परिवार से दूर रहना पड़ रहा है, वरना हमारे बच्चे पर गलत असर पड़ेगा ना। एक बार बेबी हो जाए ना तो इस पंडित की ना मैं खाट खड़ी कर दूंगा। अरे इतना मारूंगा कि सारी पंडिताई भूल जाएगा वो। अरे अरे बस बाबा, ऐसे मरने मारने की बातें नहीं करते बेबी के सामने, इससे भी बच्चे के ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ता है। ओके? और वैसे भी अब हम थोड़े दिनों में मिलने ही वाले हैं, है ना? बस थोड़ा सा वेट और। तो अभी ऑफिस नहीं जाना? अरे हाँ, मैं तैयार होने के लिए जाता हूँ। तुम ना टाइम पे खाना खाना, टाइम पे दवाइयाँ लेना और बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? ओके बॉस, बाय बाय बाय। आदिति क्या हुआ बेटा? दीदी, आदिति गिरी तो नहीं बेटा? नहीं नहीं मम्मी, आपको लगे तो नहीं ना? नहीं नहीं संध्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मॉम, वो मेरा पैर लड़खड़ा गया था, मेरा फोन गिर गया। ले बेटा। ऐसे नहीं चलते ना दीदी। अरे संध्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आ जाओ। ए मार साले को मार। ए मुझे अभी के अभी पैसा चाहिए, छोड़ना नहीं इसको। मार मार, याद भी नहीं किया। ए रुक जाओ। क्यों मार रहे हो? उठो। कोई शौक नहीं है इसे मारने का। इसने मेरा पैसा लिया है, पूरे 10,000, वो भी ब्याज पर। अभी तक पैसा नहीं दिया तो क्या इसका आरती उतारूं मैं? भैया माफ करना, मैं आपके पैसे लाके देती हूँ, आप बस मारो मत। हाँ, मैं लाके देती हूँ। साला पैसा लेता है, देने का नाम नहीं। पैसा नहीं दिया ना तो छोड़ूंगा ना मैं तुझे। इसमें तो पूरे 30,000 रुपए थे। कहाँ है मेरा पैसा? भैया अभी तो पैसे नहीं है, पर मैं अगले हफ्ते आपको पैसे दे दूंगी आकर। सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं जाता हूँ, लेकिन अगले हफ्ते पैसे चाहिए। अगर नहीं दिए ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चलो रे, हट। 30,000 रुपए रखे थे डिब्बे में। हाँ, कहाँ गए सारे पैसे? उड़ा दिए सारे पैसे शराब में ना। पैसा मैं जोड़ रही हूँ अपनी डिलीवरी के लिए। मेरी मदद करने के बजाय तुम घर ही में चोरी कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुमको? ए, क्या करना तुझे इतने पैसे का? हाँ? तुम्हें मालूम है कितना खर्चा अस्पताल का? हाँ? क्या पैसा पैसा, जब देखो पैसा पैसा करती रहती है। संध्या,
ये आ रहा है ना मेरा नसीब बदलने के लिए। तुम देखना, बहुत जल्दी हमारा नसीब बदलने वाला है। अरे इतने पैसे होंगे कि पैसों की बारिश होगी, बारिश। अरे शराबी, बारिश उनके घर में होती है जो मेहनत करते हैं। तुम्हारे जैसे शराबियों के घर नहीं होती बारिश। बारिश होगी, शराबी कहीं का। ए, क्या देख रहे हो तुम लोग? और कोई काम नहीं है क्या? चलो जाओ अपने अपने घर। रमेश, ए जी, ए जी। संध्या, संध्या, मुझे दर्द स्टार्ट हो गया। मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आप जाके ऑटो ले आओ। काकी को तुम्हारे पास भेजता हूँ, ठीक है? घबराओ मत। जल्दी। काकी, 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 चलो आंटी को कॉल लगा दीजिए, उनसे कुछ पैसे उधार भी ले लेके, वरना मेरा बच्चा सड़क पे पैदा होगा। वो पैसे देंगी? वो आपकी जैसी नहीं है। उन्हें मेरे बच्चे और मेरी बहुत परवाह है। हाँ हाँ ठीक है, मैं करता हूँ, तुम आओ। काकी ध्यान से बैठो, बैठो। काकी, हेलो रजनी मैडम। कोई बात नहीं, थैंक यू। कितना प्यारा बच्चा है, नजर न लगे। थैंक यू आंटी। अगर आज आप हमारी मदद नहीं करते तो शायद मैं इस हॉस्पिटल का बिल भी नहीं भर पाती। संध्या, कितनी बार थैंक यू बोलोगी? हाँ, और मैं कितनी बार तुम्हें बताऊं कि फैमिली में अगर हम एक दूसरे के लिए कभी कुछ करते हैं ना तो थैंक यू नहीं बोलते हैं। पर उधार तो उधार होता है ना आंटी, वो आपको लेना पड़ेगा। तुमसे बातों में तो मैं जीत नहीं पाऊंगी, तो तुम्हारा जब मन करे तब उधार चुका देना। काम पे आओगी ना तब दे देना, लेकिन अब मुझे इसे गिफ्ट देने से कोई नहीं रोक सकता है। संध्या, चले? आओ। नहीं। मेरा राजा बेटा अब घर जाएगा। हाँ, मम्मी ने आपके लिए बहुत ढेर सारे खिलौने लेके रखे हुए। आओ, चलो दादा। क्या हुआ मुन्नी को? दो क्यों नहीं मुन्ना से? गोली मोलू, आपने बगल वाली चाची को बोल दिया था ना कि पूजा की थाली तैयार रखे। हाँ। और मैंने जो खिलौने बोले थे वो भी मंगवा दिए। क्योंकि मेरा मुन्ना पहली बार घर जा रहा है ना? पहली बार घर जा रहा है ना। और झूला मंगवा लिया? सब सेट कर दिया संध्या। और मुन्ना की खिलौने भी तो खेलेगा ना मेरा मुन्ना। क्या हुआ भैया, ऑटो क्यों रोका? आ रही है सर बहुत जोर से। अरे क्या हुआ? अरे कौन हो तुम लोग? भैया, अरे भैया क्यों मार रहे? अरे क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो?
चल चल निकल जल्दी। संध्या, संध्या, साहब मेरा बच्चा। ऑटो का नंबर या ड्राइवर की शक्ल याद है आप दोनों को? नहीं साहब, नंबर तो याद नहीं और ना ही ड्राइवर का चेहरा। साहब मेरा बच्चा तो मिल जाएगा ना? अरे देखिए, ऐसे ही हवा में तीर चलाने से नहीं हो जाएगा ना। आप लोग कोई भी तो डिटेल्स दीजिए, कोई भी ऐसी छोटी से छोटी बात याद करके हमें बताइए ताकि हमें मदद मिले उन्हें ट्रैक करने में। साहब हमें कुछ नहीं याद आ रहा है। उन गुंडों ने अपना चेहरा ढका हुआ था। साहब मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए, माँ की दुआ लगेगी आपको, मेरे बच्चे को ढूंढ। देखिए, आपको आइडिया नहीं है कि हमारे देश में हर रोज न जाने कितने बच्चे गायब होते हैं। मैं आपसे कोई झूठा वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करें और आपका बच्चा आपके हवाले कर दें। अच्छा, एक बात बताइए कि किसी से कोई दुश्मनी वगैरह आप लोगों की? साहब मत मारो साहब, साहब ईमानदार आदमी हूँ साहब, साहब ब्याज का धंधा करता हूँ साहब, पर कभी कभी कड़क हो जाता हूँ साहब, पर साहब इतना भी कमीना नहीं हूँ साहब कि किसी के बच्चे को उठा दूं साहब। साहब पैसे का लालच अच्छे अच्छे ईमानदार को बेईमान बना देता है। चल बता, बच्चा किधर है? बताता कि और कुटाई कराऊं। कुटाई करना है तो वो संध्या के पति रमेश की करो साहब, एक नंबर का हरामी है वो, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है साहब। वो हो सकता है पैसे के लिए उसने अपने बच्चे को भी भेज दिया हो साहब। सर, हॉस्पिटल के बाहर के सीसीटीवी में वो ऑटो कैप्चर हुआ है जिसमें संध्या और रमेश अपने बच्चे के साथ निकले थे, लेकिन उस ऑटो का नंबर प्लेट फेक है सर। लगता है ये काम पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। हो ना हो, इसके पीछे बच्चे चुराने वाले गैंग का हाथ हो सकता है। लेकिन सिंह, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि उन लोगों को ये कैसे पता चला कि संध्या हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज होने वाली है। संध्या के पति रमेश पे नजर रखो। ये सोचा था बच्चा आएगा तो मेरी किस्मत बदलेगा, जिंदगी में कुछ अच्छा होगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। कितने बुरे तरीके से मारा है मुझे। बच्चा आया ही था घटिया किस्मत लेकर। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, मेरे बच्चे के लिए एक शब्द मत बोलना। दिन भर तो कुछ करते नहीं हो, कम से कम मेरे बच्चे को ढूंढने की कोशिश तो कर सकते हो। ए, चुप कर। जब देखो बच्चा बच्चा करती रहती है। बच्चा चाहिए तुझे? चल उठ, उठ। अभी दूसरे बच्चे का जुगाड़ करता हूँ। चल कमरे में। हाँ? अब मुझे पता चला कि भगवान ने मुझसे मेरा बच्चा क्यों छीन लिया, क्योंकि तुम एक अच्छे बाप बनने के लायक ही नहीं थे। ना ही तुम कभी अच्छे पति बने, तो बाप क्या बनोगी। हाँ बोल, क्या हुआ? नहीं नहीं, अभी 2-4 दिन तक मिलना सही नहीं रहेगा। माहौल ठंडा होने दे, मैं तुझे खुद बताऊंगा कि कब और कहां मिलना। साहब 20 दिन हो गए, मेरे बच्चे के बारे में कुछ तो बताइए साहब। कहाँ है मेरा मुन्ना साहब, कुछ तो बता दीजिए। रोज रोज आकर एक ही सवाल करेंगे तो उससे आपका बच्चा मिल जाएगा क्या? साहब हम क्या करें? हर समय मेरे बच्चे का हमेशा ख्याल आता है, वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा साहब। अभी सिर्फ 3 दिन का ही है
करके मेरा बच्चा ढूंढ दीजिए साहब, मेरा बच्चा ढूंढ दीजिए। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके ऐसे करने से वो नहीं मिल जाएगा। जैसे ही खबर मिलेगी हम आपको बताएंगे, ठीक है? अरे कौन यहाँ पर अपना बच्चा छोड़ के चला गया? ऐसे बच्चे को छोड़ के जाते हैं क्या? पानी लेने गई थी। क्या है? मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली क्या पागल? बेबी आ गया तू? अरे कितना इंतजार करवाया तूने? हाँ देखो, किस पर गया ये, मुझ पे या फिर तुम पे? आंखें तो बिल्कुल मुझ पर गई नहीं। और नाक बिल्कुल मुझ पे गया है। हाँ, हाँ? तुझे पता है पापा 1 हफ्ते के बाद आएंगे, तुझे अपने घर, अपने दादू के घर लेकर जाएंगे। वहाँ दादू ने तेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर रखे हैं। हाँ बहुत मजे करेंगे, बहुत मजे करेंगे। ये अचानक रोने क्यों लगा? इसे दादू के पास नहीं जाना है। और लाइए मुझे दीजिए, मैं देखती हूँ। तुम भी ना, लगता है भूख लगी होगी ना। अरे क्या हुआ, ये रो क्यों रहा है? मॉम लगता है इसको भूख लगी है। हाँ तो बेटा जगह दूध पिला दे ना। मैं इसको फीड करा के लाती हूँ। हाँ तुम लेकर जाओ। हाँ भूख लगी है, भूख लगी है। दूधू चलो आओ बेटा नाश्ता कर लो। हाँ संध्या आजा बेटा, कैसी हो? मुन्ने की कोई खबर और केस की कोई प्रोग्रेस? बेटा तुझे इतनी जल्दी काम पर आने की क्या जरूरत थी? थोड़े दिन और छुट्टी ले ले जब तक ये सब। नहीं आंटी, मुझे आपका उधार भी तो चुकाना है, और वैसे भी घर में मुन्ना हुआ है ना, तो घर में काम ज्यादा बढ़ गया होगा, तो मेरी जरूरत यहाँ पे ज्यादा है। और यहाँ दीदी के बच्चे का मैं ख्याल रखूंगी तो कहीं और उसके बदले मेरे बच्चे का कोई ख्याल रख रहा होगा। संध्या हिम्मत रख, मैं तेरा दर्द समझती हूँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत कर। ओह चुप हो जाओ। आदित्य दीदी, संध्या तुम ये मुन्ना क्यों रो रहा है? देखो ना संध्या, इतनी देर से घुमा रही हूँ, सुलाने की कोशिश करी, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। आप बोलो तो एक बार मैं देखूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, देखो ना। सेकेंड आराम से। हाँ अरे कितना बदमाश है ये, एकदम चुप हो गया। मुझे भी लोरी सीखनी पड़ेगी। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसकी माँ मैं नहीं तुम ही हो। तुम्हारा बेटा बहुत लकी है संध्या, तुम तो उसको डेली लोरी। आई एम सो सॉरी संध्या, मुझे ऐसे गलती से बोल दिया मैंने। कोई बात नहीं, और मुन्ना भी तो मेरे बेटे जैसा है ना। मैं लिटा दूं मुन्ने को?
सर ये बाइक बाबूलाल के नाम पे रजिस्टर्ड है। ये सिटी हॉस्पिटल में कंपाउंडर है जहाँ पे संध्या को बच्चा पैदा हुआ था। और सर इसके कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि जिस दिन संध्या हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी उस दिन से लेके कल तक रमेश और बाबूलाल के बीच में लगातार बातें हो रही है। उठाओ इन दोनों को। यस। क्या 3-4 दिन और लगेंगे? मुझे पता था ऐसा ही होगा, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अदिति की डिलीवरी से पहले आ जाना। नहीं, अब आपका जब मन करे आप तब आना। नानी को दिखाएंगे, कितना सुंदर लग रहा है। मॉम देखो, मयंक इसके लिए चेन लेकर आए थे, कितनी सुंदर लग रही है इसके ऊपर। भूल गई, लड्डू को सोने चांदी से एलर्जी है। उसने बताया था ना। बेटा ये तो अच्छा हुआ तूने अभी दिखा दिया, वरना कितने रैशेस हो जाते थे। ना मुन्ना ना, क्यों? डॉक्टर देखिए ना मुन्ना को क्या हो गया, तब से रोए जा रहा है, दूध भी नहीं पी रहा है। सब कुछ तो ठीक है, ये क्या? शायद बच्चे को ना गोल्ड की एलर्जी। देखो इसे कभी सोने या चांदी की चीज मत पहनाना। निकाल दे इसको। बेटा देखो अभी पूरे रैशेस हो गए। चलो इसको कुछ लगा देते हैं। चलो चलो चलो, नानी पाउडर लगाएगी। संध्या की स्थिति बिन पानी की मछली की तरह थी जो अपने बेटे के लिए तड़प रही थी। लेकिन उसे यह आभास तो हो गया था कि अदिति के पास जो बच्चा है वो उसी का बेटा है। लेकिन क्या वो सही थी? और अगर वो सही थी तो बहुत सारे सवाल थे कि अदिति और उसके परिवार वाले जो संध्या को अपने परिवार का सदस्य मानते थे, क्या उन्होंने उसके बच्चे को किडनैप करवाया? उसका खुद का पति जिस पर पुलिस को शक था, इन सब में उसकी क्या भूमिका थी? और अब सबसे अहम सवाल ये कि एक पिता इतना जघन्य अपराध कैसे कर सकता है कि वो अपने बच्चे को ही बेच दे? ए पकड़ उसको, ए रोक। सर बाबूलाल और रमेश दोनों भी भाग गए और दोनों के मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहे हैं सर। खबरियों को काम पे लगा दो। मुन्ना नहीं रोते? सो जा सो जा सो जा सो जा। मेलोरी सुनाओ। संध्या क्या हुआ बेटा, लड्डू क्यों रो रहा है? शायद मुन्ने को भूख लगी है आंटी। मैं अदिति दीदी को उठा देती हूँ। अरे नहीं बेटा, अदिति को सोने दे, दवाई खाकर सोई है ना। मुन्ने के लिए दूध मैं बना कर लाती हूँ। बना के? अदिति दीदी अपना दूध नहीं पिलाती मुन्ना को? एक्चुअली बेटा अदिति को प्रेगनेंसी के दौरान कुछ परेशानी हुई थी और उसकी ट्रीटमेंट में जो वो दवाइयाँ ले रही थी उसके कारण उसका दूध ही नहीं बना। तो इसीलिए डॉक्टर ने लड्डू के लिए बेबी मिल्क की सलाह दी। हम इसे वही पिलाते हैं। मैं अभी बना कर लाती हूँ। नहीं लड्डू नहीं रोते, नानी दूध बना के लेकर आ रही है ना। मेरा ही मुन्ना है ना, बोला तू मेरा ही मुन्ना है ना। हाँ? पर ऐसे कैसे हो सकता है? क्या चल रहा है ये कुछ समझ नहीं आ रहा।
संध्या, संध्या, तुम्हें मॉम बुला रही है। देखो कुछ काम होगा। लड्डू, इसको मैं संभालती हूँ। क्या हुआ? गुड्डू, लड्डू, जो मम्मा का बेटा है, मम्मा का बेबी, मम्मा का बेबी है। हाँ? अच्छा दीदी, मुन्ना की डिलीवरी कहाँ हुई थी? मुन्ना की आप वही सेम हॉस्पिटल में जहाँ तुम्हारी हुई थी। अच्छा, तो ऑपरेशन हुआ था कि नॉर्मल डिलीवरी हुई थी? मेरी डिलीवरी एकदम एकदम नॉर्मल हुई थी। ऑपरेशन करा के कितने मार्क्स आ जाते हैं ना बॉडी पर। मुझे नहीं चाहिए थे मार्क्स बाबा अपनी बॉडी पर। दीदी तब तो लेबर पेन तो आपको बहुत हुआ होगा। हाँ, लेबर पेन में इतना दर्द हुआ था ना, एकदम अनबेरेबल पेन। डॉक्टर को मुझे बाद में जाकर के बेहोश करना पड़ा, पता है? बेहोश? बेहोश होकर फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हुई दीदी? क्या इतने क्वेश्चंस करे चली जा रही है तू? नहीं दीदी, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे आपसे। जाके मुन्ना के लिए दूध बना के ला। अभी नहाया है ना, उसको भूख लगेगी। जा। हाँ चलो घूमी करने चलेंगे। दीदी मैं देखती हूँ। जी, मुन्ना के बारे में कुछ पता चला क्या? साहब आए, आपसे कुछ बात करेंगे। नहीं 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 साहब, ऐसा मैं नहीं मान सकती। मेरा पति शराबी हो सकता है, जुआरी हो सकता है, पर खुद के बच्चे को चोरी कर ले, नहीं नहीं, मैं नहीं मानती ऐसा। देखिए, हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों से आपके पति यानी कि रमेश के ऊपर हमारी नजर है और उसकी हरकतें ये इशारा करे कि हो ना हो आपके बच्चे को गायब करने में उसका ही हाथ है। वैसे आखिरी बार कब बात हुई थी उनसे आपकी? कल शाम को बात हुई थी साहब। उन्होंने फोन पे बोला था कि वो अपने किसी दोस्त के घर जा रहे हैं और वहीं रुकेंगे। दोस्त? कौन सा दोस्त? मैंने पूछा नहीं। ठीक है, आप रमेश के गांव का एड्रेस दे दीजिए हमें। साहब, मुझे नहीं मालूम कि मेरे बच्चे को कहाँ बेचा गया है। मेरा बच्चा तो मिल जाएगा ना साहब। देखिए, आप परेशान मत होइए। एक बार ये रमेश और वो बाबूलाल कंपाउंडर हमारे हाथ में आ जाए तो सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। फिर भी आपको रमेश का कोई कॉल या कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो हमें बताइएगा। साहब जी बोलिए। आपसे एक बात बोलनी थी। बोलिए। बोलने में तो बहुत अजीब लग रहा है मुझे, पर अदिति दीदी है ना, उनकी कुछ महीने पहले ही डिलीवरी हुई है। पर मुझे नहीं लगता ये बच्चा इनका है। क्या क्या बोल रही हैं आप? हाँ साहब। भूल गई, लड्डू को सोने चांदी से एलर्जी है। शायद बच्चे को ना गोल्ड की एलर्जी। देखो, इसे कभी सोने या चांदी की चीज मत पहनाना। अदिति को प्रेगनेंसी के दौरान कुछ परेशानी हुई थी और उसकी ट्रीटमेंट में जो वो दवाइयाँ ले रही थी उसके कारण उसका दूध ही नहीं बना, तो इसीलिए डॉक्टर ने लड्डू के लिए बेबी मिल्क की सलाह दी। ऐसा होता है क्या साहब? मुझे पूरा यकीन है ये कुछ ना कुछ तो झूठ बोल रही हैं। देखिए, ये महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना। सिर्फ शक के बिना पे किसी फैमिली के अगेंस्ट हम डीएनए टेस्ट का वारंट नहीं ला सकते हैं। जब तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत ना हो हम एक्शन नहीं ले सकते। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी छानबीन करते हैं, मालूमात करते हैं कि क्या मामला है। ठीक है? इस संध्या का कुछ करना पड़ेगा। लगता है उसे शक हो गया। तुझे ऐसे क्यों लग रहा है? क्योंकि मॉम
पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया है। वो मुझसे बहुत सारे सवाल कर रही थी। आपको पता है मुझसे क्या पूछ रही थी? मुझसे पूछ रही थी कि आपकी डिलीवरी कैसे हुई, कहाँ हुई, ऑपरेशन से हुई कि नॉर्मल हुई। मॉम, आपको तो पता है अगर लड्डू हमारी लाइफ में नहीं होता तो अपनी फैमिली के प्रेशर में आके मयंक मुझे कब का डिवोर्स दे चुके होते। हो सकता है उनकी दूसरी शादी भी हो गई होती। मॉम प्लीज। बेटा तू परेशान मत हो। इस बच्चे को पाने के लिए तूने अकेले ने नहीं बल्कि हम सब ने कड़ी तपस्या की है। तेरे ससुराल वाले 5 साल तक जब तुझे बांझ कहकर बुलाते थे, मैं बता नहीं सकती तेरे दिल पर क्या बीतती थी। तू ऐसा वैसा कुछ सोच ही मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मॉम, संध्या को अगर सारा सच पता चल गया और उसने सबको बता दिया तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कुछ करती हूँ। अपने बच्चे को पाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। संध्या, अब बेटा लड्डू की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने मना किया है कि बाहर के लोग लड्डू के आसपास ना जाए। वो बच्चों में इन्फेक्शन बढ़ जाता है ना, तो इसीलिए बेटा तू भी थोड़े दिन काम पर मत आ। देख, अदिति थोड़े दिनों में ससुराल चली जाएगी, मैं तुझे फोन कर दूंगी, तू तब आ जाना, ठीक है? आंटी, वो मेरा ना पर्स छूट गया था घर में कल, तो मेरा उसमें आधार कार्ड है। मुझे थाने जाना पड़ता है ना, तो जरूरत पड़ती रहती, मैं वो ले लूं? हाँ ठीक है, जा जल्दी से लेकर आ जा। सर, हमने सिटी हॉस्पिटल में इंक्वायरी की है। उनका कहना है कि पिछले 1 महीने में आदिति सिन्हा नाम की किसी भी लड़की का यहाँ पे डिलीवरी नहीं हुआ है। और सर, हमने आसपास के सभी हॉस्पिटल्स और प्राइवेट डॉक्टर से भी पूछताछ की, लेकिन उन सबको भी इस बारे में पता नहीं है। इसका मतलब संध्या जो कह रही है वो सही है। सर, बाबूलाल के लोकेशन का पता चल चुका है। उसने थोड़ी देर पहले ही अपना मोबाइल ऑन किया था। लोकेशन क्या है? संध्या, दरवाजा खोल। संध्या, संध्या तू लड्डू को लेकर अंदर क्यों गई है? बेटा दरवाजा खोल। नहीं, पहले सच बताइए, पहले सच बताइए कि ये बट्टा मेरा बेटा है ना? बाबूलाल, ये पुलिस तो पीछे ही पड़ गई। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बहुत परेशान हो यार। पकड़ो पकड़ो, जाने ना। लेके चलो। संध्या तू पागल हो गई है? ये बच्चा अदिति का है, दरवाजा खोल। आप झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है आप लोग। मुझे मालूम है कि अदिति दीदी कभी प्रेग्नेंट थी नहीं। मैंने सब पुलिस वालों को बता दिया है। वो सब सच पता कर लेंगे, देख लेना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पुलिस को बोलने की क्या जरूरत थी? ये मेरा बेटा है संध्या, ये मेरा बच्चा है। मॉम, तो सब खत्म हो गया। अब मयंक की फैमिली मुझे कभी नहीं अपनाएगी। मॉम, इस बच्चे को मेरे मुझे क्या कर दिया इसने? बेटा तू खुद को संभाल, मैं बात करती हूँ इससे। हाँ संध्या, संध्या बेटा, तू सच सुनना चाहती है ना? मैं तुझे सच बताती हूँ, ये बच्चा अदिति का नहीं है। लेकिन बेटा, ये तेरा भी बच्चा नहीं है। ये बच्चा मेरी बहन की बेटी निशा का बच्चा है। ठीक संध्या, अदिति माँ नहीं बन सकती। तो जब मैंने ये बात निशा को बताई और निशा के आगे झोली फैलाई, उसके आगे गिड़गिड़ाई कि जब उसे दूसरा बच्चा हो तो वो अदिति को दे दे,
और बेटा वो मान गई, उसने अपना दूसरा बच्चा अदिति को दे दिया। संध्या तू चाहे तो मैं तेरे से बात करवा सकती हूँ, तो दरवाजा खोले एक बार। संध्या, संध्या तू सुन रही है ना? संध्या संध्या जी, आपका बच्चा मिल चुका है, आप जल्दी से पुलिस थाने आ जाइए। दरवाजा खोल। संध्या, संध्या आदित्य की हालत देख बेटा, दरवाजा खोल। आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए। अदिति दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और मैंने आप ही लोगों के ऊपर शक किया, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं संध्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अरे माँ की ममता तो होती है ऐसी है। जैसे तुम अपने बच्चे को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर रही हो, वैसे ही मैंने भी अपने बच्चे को पाने के लिए बहुत कुछ सहा। तुम्हें समझ सकती हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं। रमेश ने आपके बच्चे को पैसे के लालच में आकर बाबूलाल को भेज दिया था, और बाबूलाल ने ऐसा खेल रचा जैसे कि किडनैपिंग का केस लगे। दरअसल बाबूलाल बच्चे चुराने वाली गैंग से मिला हुआ था, जो बच्चे को अडॉप्ट करके उसे भेज दिया करते हैं। तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आपका बच्चा अडॉप्ट होने से बच गया। हमारी टीम उस बच्चे को लेकर यहाँ पहुंच ही रही है। एक बच्चे के आने से हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी ऐसी कुछ महिलाएं हैं जो किसी कारणवश मां बनने में असमर्थ है, और उन औरतों को समाज का तिरस्कार सहना पड़ता है। अदिति जैसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी है, वो भी इस डर के साए में रहती है कि अगर वो मां नहीं बन पाई तो उनकी शादी टूट सकती है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सोच बदलें। एक महिला का अस्तित्व मां बनने के बाद ही पूरा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो बच्चों को खरीद फरोख्त का सामान बनाकर रखे हैं, ऐसा कदम उठाने से पहले उन्हें लाख बार सोचना चाहिए कि एक बच्चे को उसकी मां से अलग करना इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। देखते रहिए क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।